तो बच्चों क्या क्या चीज सीखी अपन ने? पैदल चलना, उसके बाद लाइटिंग सीखी अपन ने, उसके बाद अपन ने हेलमेट सीखा, सीट बेल्ट और रहेगी। सीट बेल्ट क्यों जरूरी है बताओ? ताकि सीट बेल्ट नहीं होगी तो जैसे ही झटका लगेगा अपना सर शीशे में लगेगा। कोई बार शीशा मजबूत भी होता है तो अपना सर लगता है, तो अपने दरार जो शीशे में नहीं आती दिमाग में आती है। फिर अपन जो बोलते हैं तो आवाज में नाम लेंगे तो ऐसी आवाज आएंगी। और कई बार सर मजबूत होता है तो वो सर शीशा फाड़ के बाहर चला जाता है, तो वहां बिल्कुल यमराज बैठा रहता है, और आ जाओ थोड़ा सा अभी ले चलता हूं। समझ रहे हो ना? तो सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। अब तो पिछली सीट पे भी लागू हो गई है ना, 22 सितंबर से, पिछले साल से ये सीट बेल्ट पे लागू होगी। एक बहुत बड़े उद्योगपति थे साइरस मिस्त्री साहब, वो पिछली सीट पे ही बैठे थे। गाड़ी की स्पीड 118 थी, और जैसे ही वो डिवाइडर से टकराई तो 118 की जब भी किसी स्पीड, जैसे मान लो 100 की स्पीड से अपन जा रहे हैं, और वो जब टकराती है तो वो स्पीड ये समझ लो 200 की हो जाती है, डबल। तो जितना 100 पे नुकसान होना चाहिए वो डबल नुकसान हो जाता है। तो हमेशा धीमी चलाओ। अगर वो धीमा चलता है ड्राइवर तो हो सकता है, कई बार क्या होता है इतनी तेज झटका लगता है, सीट बेल्ट नहीं पहने हो तो पीछे वाली सीट से आप आगे वाली सीट पे कोई बैठा हो और थोड़ी गर्दन वर्दन होगी तो उसको तोड़ता हुआ उसको भी मार देगा जो सीट बेल्ट लगा रखी है, और फिर बाहर जाएंगे सारे। जिस फिल्मों में दिखाते ना ये निकल गए वो निकल गए, वो सचमुच निकलते हैं, इसीलिए तो वो साइंटिफिक उसमें दिखाते हैं। तो हमेशा अपन ने क्या करना चाहिए? सीट बेल्ट जरूरी है। अगर टू व्हीलर है तो हेलमेट जरूरी है। टू व्हीलर पे 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने साल के बच्चे को हेलमेट लग जाता है? 4 साल का बच्चे को। ये बच्चा कितने साल का है? तीसरी में, इसको जरूरत नहीं है। अगर और किसी ने हेलमेट नहीं लगाना तो स्कूटी ले तो इलेक्ट्रिक ले। इलेक्ट्रिक जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो, ग्रीन प्लेट होती है उसकी, ठीक है, तो उसको एक्सक्यूज होता है, उसकी 25 वाट ही होता है वो, तो उस पर ज्यादा तेज चलती भी नहीं हो, उसकी स्पीड भी 20-25 ही रहती है। लेकिन फिर भी साइकिल पे भी बच्चे लगाते हैं हेलमेट। तो हमें ये नहीं कि कंपनी नहीं कह रही है, वो अलाउ नहीं कर रहा कानून, तो अपने को नहीं लगाना चाहिए। हेलमेट तो एक आदत में डालो, और जो वो हेलमेट में लगा के स्ट्रिप भी जरूर लगाओ, नहीं तो कोई खुली छोड़ देते हैं। कोई फुल कवर्ड की बजाय फुल कवर्ड ले घूमते हैं सर, वो इतना बुरा होता ना, धूजता रहता है हेलमेट, कभी भी गिर जाए टूट जाए। तो अपने आसपास ना तो खुद कोई दुर्घटना होने देनी चाहिए, ना खुद करनी चाहिए। आप खुद भी तो चलाओगे रोड पे, अपनी लेन में चलो। 3 तरह की लेन होती है मान लो, तो सबसे डिवाइडर के पास वाली लेन हमेशा क्या रहनी चाहिए, क्या चलना चाहिए उसमें? अपने को पता होना चाहिए। अपने को, मेरे को भी नहीं पता था जब मैं यहाँ आया नहीं था ना ट्रैफिक में, जब तक उस अपने इंडिया में क्या है कि जैसे जो हाईवे होता है उसके बीच में डिवाइडर होता है, उसके पास वो खाली चलती है लेन, उसमें तो ट्रक ट्रोले चलते हैं, जबकि वो खाली होनी चाहिए। बीच वाली में तेज व्हीकल चलना चाहिए, वो खाली इसलिए होती है कि ओवरटेक कर सकते हो आप, इमरजेंसी में आप थोड़ा उधर आ सकते हो, ठीक है। लेकिन बीच में चलनी चाहिए कार वगैरह, और इसके इधर ट्रक चलने चाहिए या बड़ा व्हीकल जो भी बस वस, और उसके उधर साइकिल मोटरसाइकिल। लेकिन अपन तो अपने हिसाब से ट्रक वाला उधर चलेगा। सर एक ट्रक वाले से हमने पूछा, मैं भाई तू क्यों चल रहा है इधर? बोला इधर आरटीओ की, ट्रैफिक पुलिस की नजर नहीं। तो नजर बचाने के लिए जिंदगी भर नजर उतारते रहेंगे लोग, है ना। और अगर मान लो जैसे मैं लाइव करता हूं तो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, इनमें बात होती है यूरोपियन कंट्री के लोगों से, तो वो बताते हैं कि साहब यहाँ इतने सख्त नियम है, घर से निकलते ही हेलमेट नहीं हो, सीट बेल्ट नहीं हो तो तुरंत कैमरा करेगा, और आप जहां पहुंचोगे नहीं उससे पहले तो आ जाएगा मोबाइल पे, काट ही लेते हैं उनका तो अकाउंट सीज हो रखा, तो खटाखट काम हो जाता है। तो अपने को, बच्चियों को, आपको भगवान ने अच्छा मौका दिया है कि अपन गाड़ी चलाने के लायक बनाया, कोई संस्था आपके लिए इतना काम कर रही है, सोच रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली इन लोगों के लिए बजाओ। और एक शानदार ताली हमारे ऑफिसरों के लिए बजाओ जो आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ आए।
और एक जोरदार ताली उन महिला शक्ति के लिए बजाओ जो ऐसा प्रयास करने की कोशिश कर रही है ना। क्योंकि ये प्रयास दोबारा से उठ खड़े होने का प्रयास है बेटा, कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। लेकिन मेरे बच्चों, इतना जोश चलाते वक्त मत दिखा देना, अगर मैं आज ही जा रही हूं जेम्स बॉन्ड की बच्ची, है ना। बहुत धीरे स्पीड, कार की कितनी रखोगे, स्पीड कितनी रखोगे सिटी में? 50। तुम तो और सोच सोच के काम करो, फूंक फूंक के कदम रख दिया। 60, ठीक है। हाईवे पे ये 80 हो जाएगी, एक्सप्रेस हाईवे पे 100, ठीक है। 120 वाला एक बना है अभी, ठीक है, वरना 100 या 90 होता है ज्यादातर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो। बाइक या स्कूटी कितनी होनी चाहिए शहर में? 40। आउट मतलब थोड़े हाईवे टाइप या कुछ बड़े रोड पे जा रहे हो आउट ऑफ सिटी, तो वो 60 तक जा सकती है। तो ये स्पीड ध्यान होनी चाहिए, लेन ध्यान होनी चाहिए, हेलमेट ध्यान होना चाहिए, सीट बेल्ट ध्यान होनी चाहिए, है ना। और जो भी साइनेज लगे होते हैं वो देखना चाहिए। अचानक रोड पतला हो जाता है, जैसे बोतल नेक होती है ना, बोतल नीचे से मोटी ऊपर से उसकी गर्दन जैसे, तो अचानक रोड पतला होया तो मरे ही मरेगा ना, उसी स्पीड में जाएगा तो एक बार ही जाएगा बस। कोई चलो जाऊंगा, जा भाई। तो हमेशा अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। ड्राइविंग करो तो फुल कॉन्फिडेंस से करो, लिमिट में करो, बहुत तेज नहीं हो। सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, ABC का ध्यान होना चाहिए, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ठीक है। अब कई क्लिच वगैरह भी गाड़ी आ गई, क्रेटा वगैरह, खाली रेस रेस होती है उसमें, समझ रहे हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। हाँ, हाँ, ये एक गुड सेमेटेरियंस एक स्कीम है। गुड सेमेटेरियंस का मतलब है, गुड माने अच्छा, सेमेटेरियन माने मददगार। अच्छा मददगार, या एक्सीडेंट के समय कोई फरिश्ता आके आपकी जान बचाए, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें जान का खतरा हो, गंभीर आपको चोटें लगी हो, तो उसको वो बंदा अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाता है तो वहां पे आपका नाम और फोन नंबर देने से हिचकना नहीं चाहिए। कभी अपन सोचो कि अपने को पेशी में आना पड़े, कोई नहीं है, आपकी इच्छा है, आप कभी पुलिस बुलाए तो जाओ, ना तो ना जाओ तो मत जाओ। लेकिन अगर वहां रजिस्ट्रेशन में अपना नाम करा दिया तो आपको 5000 यानी 5000 की राशि मिलेगी गुड सेमेटन। और वो नंबर डलते ही तुरंत CMHO जो होता है वो उसको परसिस्ट एक पत्थर होता है, उसमें नाम पता भर लेगा, बैंक अकाउंट डिटेल, वो 3 दिन के भीतर भीतर अपने अकाउंट में आ जाती है। तो जान बचाने का फायदा होता है कुछ तो फाइनेंस भी, और सबसे बड़ा सुकून तो आपको इस बात का मिलेगा कि किसी की जान बचाई आपने। हो सकता है आप किसी के लिए पूरी दुनिया के लिए एक शख्स हो, एक आदमी हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया होते हैं। तो इस दुनिया को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। क्यों बचाएंगी? क्योंकि बच्चियों ने जब भी ठाना है तो कुछ ना कुछ करके ही माना है ना। क्योंकि बच्चियों के लिए समस्या तो बहुत है, क्योंकि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मन और रूख से, और जल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर। तो जब मेरी बच्चियां काम करना सीख जाएंगी, खुद अच्छे से काम करेंगी, कमाएंगी, सब चीज कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ना दहेज की जरूरत पड़ेगी। आपके समझ के जिनसे जहां भी आपके शादी विवाह होगा या जहां भी जिस घर में है, आपकी गरिमा बढ़ेगी, ग्रेस बढ़ेगी। तो ये जो चलाना आप सीख रहे हैं, कार नहीं चलाना सीख रहे, ये जीवन चलाना सीख रहे हैं आप, और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ। नहीं तो अच्छे अच्छे कई जेंट्सों को ही नहीं आती कार, कई बार तो कार खड़ी रहती है, व्हीकल खड़े रहते हैं, कई बार कोई इमरजेंसी होती है तो वो तकते रहते हैं कोई आ जाए ले जाए। भाई मेरी शादी हुई थी सर, जब रोज मैं जब भी जाता ससुराल तो ड्राइवर लेके जाता,
ड्राइवर लेकर जाता तो ससुराल में जितना टीका मुझे होता उतना ही उतना होता। और मुझे कई बार तो ये फील होता कि मैं ड्राइवर हूं, ये जवाई है। वो ऐसे कॉन्फिडेंस से बैठता। तो अपन चलाना सीख ले तो अपन जाते ना मियाँ बीवी बात करते हो, आओ डार्लिंग, ठीक है। और नहीं तो एक बैठा रहे खसम बीच में ही, हाँ लो जी पेप्सी पियाओ, उसको पियाओ। मतलब अपन सीखेंगे तो अपने काम आएगी ना चीज, ये है जरूरी। तो चलो बहुत अच्छी आज की ये क्लास रही। और कुछ पूछना हो तो पूछो, फिर सर अपनी बात कहेंगे। सर इच्छा हो जो कहें। आप जो